हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने सीआरएस चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के यूजेस को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था में के अंदर या भीतर की अंग्रेजी को पढ़ा था। ठीक है सर, आज हम पढ़ेंगे नीचे की अंग्रेजी। ठीक है, के नीचे या नीचे की अंग्रेजी। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से इसको रिकवर करवा देते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लिंक हम आज वाली वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेना। ठीक है, तो देखो आज कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सर इन, इनटू और इनसाइड के प्रयोग के बारे में। ठीक है, कि कहां पर हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, तो देखो जब हमारा बताए थे कि कोई चीज मोशन हो पर सीमा के अंदर हो, कंडीशन चेंज ना हो, तब हम वहां पर क्या करते हैं सर, हम करते हैं इनका प्रयोग। ठीक है, और जब मोशन हो, ठीक है, फेज कंडीशन भी चेंज हो, ठीक है, तब वहां पर हम करते हैं इनटू का प्रयोग। ठीक है, और जब कोई चीज किसी ऐसा चीज हो कोई कि जैसे कोई विशेष चीज हो जहां पर ना तो मोशन हो ना तो कंडीशन चेंज हो, कुछ भी ना हो, तहां वहां पर हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हम ज्यादा चर्चा ना करके आगे चलते हैं। ठीक है, एक एक चीज प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज। ठीक है सर, तो प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, चलो आज देखते हैं। आज हम देखेंगे नीचे या के नीचे। ठीक है, इसकी क्या क्या अंग्रेजी होती है, कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा है, थोड़ा और नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे या के नीचे। ठीक है, नीचे या के नीचे, हाँ नीचे या के नीचे। थोड़ा सा रुक जाओ, सेट करने में लग जाता है। ठीक है, जब चालू करो वीडियो तो सेट करने में थोड़ा सा समय तो लगता है, तो थोड़ा सा हमको समय दो, फिर हम आगे चलते हैं। जब पढ़ाना चालू कर देंगे तब फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, बार बार ये क्या गड़बड़ी होगी। देखो सर, नीचे या के नीचे की अंग्रेजी हम क्या क्या लगाते हैं। देखो बिलो, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ, ये चार अंग्रेजी होती हैं हमारी नीचे के लिए। ठीक है, तो नीचे अभी हमने क्या पढ़ा, में, अंदर, भीतर के लिए इन, इनटू और इनसाइड का प्रयोग। ऐसे अब हम नीचे और के नीचे की अंग्रेजी के लिए हम क्या क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रयोग करेंगे, बिलो प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अंडर प्रयोग करेंगे और अंडरनीथ या बीनीथ। ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो बिलो, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए हमारी अंग्रेजी होती है बिलो, दूसरा होता है अंडर, तीसरा होता है अंडरनीथ, और चौथा होता है हमारा सर, वो होता है बीनीथ। ठीक है, तो ये चार हमारे क्या होते हैं सर, हमारे होते हैं प्रीपोजिशन, जो नीचे या के नीचे की अंग्रेजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो सर, अब जो बिलो हमारा होता है सर, बहुत ध्यान से समझना, जो बिलो होता है वो हमारा ऐसा होता है कि जहां पर कोई फिजिकल टच ना हो। जैसे हम हैं, हमारे ऊपर छत है, ठीक है, और पंखा लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं द फैन इज बिलो, सॉरी 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 बिलो सॉरी गलती से बिलो, बिलो पंखा हमारे सर के ऊपर तो रहेगा, तो नीचे कहां से हम पहुंचे। ठीक है, नीचे की अंग्रेजी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब कहीं पर हो कि फिजिकल टच ना हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर ऐसी इस प्रकार हो कि कोई फिजिकल टच ना हो, वहां पर हम सर प्रयोग करते हैं
नीचे या के नीचे की अंग्रेजी बिलो। ठीक है, तो इसको चार को पहले देखो, हम बताते हैं थोड़ा सा। चलो, आज हम नीचे और के नीचे की अंग्रेजी इन्हीं चार को पढ़ेंगे, और अदर हम ज्यादा नहीं खींच के चलेंगे। ठीक है सर, केवल हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को समझ में आए बहुत अच्छे तरीके से, और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो चलो, अभी हमने आपको कुछ बताया कि जब कहीं पर हमारा फिजिकल टच ना हो, मतलब कोई वस्तु एक ही तल पर इस प्रकार हो कि सर एक वस्तु दूसरे वस्तु को फिजिकल टच, यानी मतलब फिजिकल टच का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को, जैसे ये है, सॉरी, ये देखो, ये दो पेन है ना, ये दो, ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे के नीचे है, और यहाँ पर इनके पास कोई फिजिकल टच नहीं है, और ये कहीं भी गिरे भी नहीं है। ठीक है, ये फ्री है, स्वतंत्र है, तब हम वहां पर नीचे की अंग्रेजी बिलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, तो चलो देखते हैं। जब कोई वस्तु एक ही तल पर, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे एक ही तल पर हो, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे, वस्तु के नीचे नीचे एक ही तल पर हो, और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, तब नीचे की अंग्रेजी बिलो लिखते हैं, बिलो लिखते हैं, सॉरी, बिलो लिखते हैं। ठीक है सर, समझ में आया कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, क्या समझाया, रुक जाओ, पहले वो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। ठीक है, देखो पहले एग्जाम्पल लिख लें। पहले लिखना, जब हम लिख रहे होते हैं तब आप बिल्कुल आराम से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लिख रहे हों उसके बाद आप कॉपी कलम सब रख के, ठीक है, उसके बाद आप समझें केवल। ठीक है, और एक काम, एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग लिखना जरूर। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है, अन्यथा बहुत पछताओगे। ठीक है, एक एक चीज, ठीक है, जिस तरह कल ग्राफ बना के समझाया था उस तरह से कोई नहीं समझाता है। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। ठीक है, देखो अभी हमने बताया कि सर कोई वस्तु, ये मान लो पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। ठीक है, देखो दिख रहा होगा। ठीक है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। तो कोई वस्तु इस प्रकार हो कि सर हमारा क्या हो, एक दूसरे एक ही तल पर हो और फिजिकल टच ना हो, यानी मतलब फिजिकल टच का मतलब स्पर्श ना हो। ठीक है, यानी देखो ये स्पर्श नहीं है। ठीक है, और एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंग्रेजी लिखेंगे सर हमारा बिलो। ठीक है,
तो दिस बुक इज बिलो माई फैन, ठीक है, यह किताब मेरे पंखे के नीचे है, ठीक है। द इंडियन फार्मर्स यानी जो भारतीय किसान हैं आर बिलो वह नीचे हैं ऑफ द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के, गरीबी सीमा रेखा के नीचे यानी अंदर है, ठीक है, अंदर नहीं नीचे है, ठीक है, गरीबी सीमा रेखा के नीचे, ठीक है। तब वहां पर हम सर यही हम बिलो हमारा होता है, ठीक है। अब आ जाओ अंडर पर, ठीक है। अंडर पर रुक जाओ, हम 2 मिनट रुको हमारे, ठीक है। देखो अब यहां पर चलो फिर से हम लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो कि कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, दो दिशाओं से घिरा हो, तब नीचे की अंग्रेजी अंडर लगाते हैं। देखो अब यहाँ दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखो सर दोनों में है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब दोनों में रहेगा तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि सर हमारा यहाँ पर स्पर्श भी नहीं करेगा, सॉरी कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, और यहाँ थोड़ा सा ये भी स्पर्श नहीं करेगा, और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, को स्पर्श ना करे, तब नीचे की अंग्रेजी अंडर लगाते, क्या लगाते हैं सर, अंडर लगाते हैं। देखो ध्यान से समझो, जब कोई वस्तु, देखो फिर से हम यही पर आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, देखो ये अभी पेन है, ठीक है, ये देखो रहे हो ये जो मार्कर, ठीक है, तो ये जो मार्कर है ये एक दूसरे के स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं और किसी से ये घिरे भी नहीं है, खुले हैं एकदम, इनके घिरा नहीं है, ठीक है, क्या घिरा हुआ है इनके पास तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है नीचे है, ठीक है, और स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके अंग्रेजी बिलो लिखेंगे, ठीक है। और जब कोई ऐसा चीज आ जाए जहां पर स्पर्श करे, सर जहां पर स्पर्श करे, स्पर्श करे, बार बार स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है, ये भी, तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो कि सर कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, ठीक है, तो वहां पर हम और एक दूसरे को स्पर्श ना करे तब नीचे की अंग्रेजी अंडर लगाते हैं, ठीक है। देखो जैसे आई एम अंडर द ट्री, देखो आप पेड़ के नीचे हैं, तो आप पेड़ के नीचे हैं तो उसकी शाखाओं से आप घिरे हुए हैं, ठीक है, तब वहां पर आप क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अंडर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, द कैट इज अंडर दिस टेबल, ठीक है। अब ये केट जो है अंडर इसलिए लगा क्योंकि ये दो या दो से अधिक दिशाओं से घिरी हुई है, ठीक है, ठीक है सर।
आई एम अंडर द रूफ। ठीक है, रूफ छत, छत के नीचे आप हैं तो वहां पर आप घिरे हुए हैं। ठीक है, सी इज प्लेइंग अंडर द ट्री। ठीक है, अंडर। अब रुक जाओ, हम देख ले दिख रहा है तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमने समझा था कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो, एक ही तल पर हो और एक दूसरे को स्पर्श भी न करे, तब हम अंग्रेजी लिखते हैं बिलो। ठीक है, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो कि कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, तब नीचे की अंग्रेजी अंडर लगाते हैं। अब तो ये दोनों हमको समझ में आया, स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पर्श न करने के लिए हम दो अंग्रेजी बिलो और अंडर। ठीक है, अब स्पर्श करेगा तब क्या लगाएंगे, तो उसके लिए हम है ना। ठीक है, तो एक बार इसको एग्जांपल देखो, नोट करो, स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आते हैं अंडरनीथ बीनीथ पर। ठीक है, कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो ज्यादा हम लेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो समझा देते हैं ये भी। और नीचे की अंग्रेजी खत्म, अंदर और नीचे की अंग्रेजी तो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अंदर नीचे अब क्या पढ़ा है, ऊपर की पढ़ा है तो कल ऊपर की हो जाएगी, नीचे ऊपर अंदर की हो गई। ठीक है, तो कल ऊपर की पढ़ा देंगे। ठीक है, ऊपर की जितनी अंग्रेजियां होती है वो भी पढ़ जोड़ लेंगे आप। ठीक है, और पढ़ नहीं लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में भूलना नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों सर हमारे अंडरनीथ और बीनीथ एक ही काम करते हैं। ठीक है, अंडरनीथ अंडरनीथ में ये रहेगा। ठीक है सर, UNDERNEATH। ठीक है, हम डबल ई कर दिए थे। तो देखो यहाँ पर अब इसका फंडा समझो, इसका फंडा ये कहता है, रुक जाओ हम थोड़ा इंक डाल लें, उसके साथ साथ समझाते भी हैं, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका फंडा ये कहता है कि सर जब कोई वस्तु इस प्रकार हो कि हमारा एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे हो। ठीक है सर, तो नीचे होगा, तो अभी दो अंग्रेजी हम पढ़े हैं। ठीक है, और वो भी किसके कंडीशन में पढ़े हैं कि जब स्पर्श ना करे। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा कि सर हमारा स्पर्श करेगा सर, क्या करेगा, फिजिकल टच रहे, सॉरी फिजिकल टच रहेगा या स्पर्श करेगा, तब वहां पर हम नीचे या के नीचे की अंग्रेजी क्या लगाएंगे सर, अंडरनीथ या बीनीथ लगाएंगे। ठीक है, ये इंक भी रोज डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इतना खर्चा करवाते हो तो वीडियो को जरूर देखा करो भैया, वीडियो को आप लोग पढ़ते हो ना, ये तो नहीं है कि नहीं पढ़ते हो, तो रोज जब पढ़ते हो, नहीं समझ में आता है स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बता रखा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उनको भी बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं, ये सर का ये चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और पर डे वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। बट जब आप स्किप करके देखेंगे तब नहीं आएगा। ठीक है, हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपको जब स्किप नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप स्किप करेंगे 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, तब आपको एक भी परसेंट उसमें समझ में नहीं आएगा। ये हम 100% बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो जब कोई वस्तु
किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि एक दूसरे को स्पर्श करे, तब नीचे की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? अंडरनीथ, अंडर और नीथ, अंडरनीथ या बीनीथ लगाते हैं। ठीक है सर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे इस प्रकार हो कि फिजिकल टच हो, यहाँ पर देखो ये फिजिकल टच है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तब वहां पर हम नीचे या के नीचे की अंग्रेजी बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, क्या प्रयोग करेंगे? बीनीथ या अंडरनीथ लगाएंगे। ठीक है, तो देखो माई मोबाइल इज अंडरनीथ या यहाँ पर बीनीथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि दोनों लगा है। ठीक है, बीनीथ द ब्लू। देखो माई मोबाइल यानी मेरा जो मोबाइल है या फोन है, इज अंडरनीथ वो नीचे है, द ब्लू यानी तकिए के नीचे। अब आप तकिया और मोबाइल जब नीचे रखे हुए हो, सोए हुए हो, तब वो स्पर्श कर रहा है, और ना सो तब भी क्या नहीं स्पर्श करेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि बहुत लोग आप लोग गलती कर देते हो कि जहां पर अंडरनीथ नहीं लगना चाहिए या बीनीथ नहीं लगना चाहिए वहां पर आप लगा देते हो। जैसे फिजिकल टच नहीं होता फिर भी आप अंडर लगा देते हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब कोई आपको ऐसा चीज दे दे कि सर आपको ये देखो ये फिजिकल टच हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे सर? बीनीथ या अंडरनीथ लगाएंगे। ठीक है, आज से प्रण बांध लेना। ठीक है, एक एक कंठस्थ जितनी बातों को हम बता रहे हैं सब आप कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो एक हमारी बातों को ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, underneath the जियोग्राफी बुक। ठीक है, जीईओ जियोग्राफी सही है, हो सकता है स्पेलिंग का मिस्टेक हो। ठीक है, रुक जाओ, वो भी हम क्लियर करके बता रहे हैं। ठीक है, ये अंडरनीथ बीनीथ। ठीक है, तो देखो अब आज की क्लास में हम नीचे या के नीचे की अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। ठीक है, आज के बाद हमको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमको किसने बढ़ाया? हम अंतर। ठीक है, तो वही चीज है कि जब आप ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो जब हमने नीचे की अंग्रेजी 3 बताया, बिलो, अंडर और अंडरनीथ बीनीथ। ठीक है, तो अंडरनीथ बीनीथ एक ही है। ठीक है, चाहे आप अंडरनीथ का प्रयोग करें चाहे बीनीथ का प्रयोग करें। ठीक है, तो जब हमारा स्पर्शवत हो, फिजिकल टच हो, तब वहां पर हम बीनीथ या अंडरनीथ लगाएंगे, और जब दो दिशाओं से घिरा हो, फिजिकल टच ना हो, तब वहां पर हम सर अंडर प्रयोग करेंगे, और जब किसी दिशाओं से घिरा ना हो, एकदम खुला हो, ठीक है, फिजिकल टच भी ना हो और एक ही तल पर हो, तब वहां पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो
अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे तब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं।